Hey everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video, I am solve exercise 2.2 question number 1. इस वीडियो में मैं exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व करूंगी. क्या कह रहा है? Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient. ठीक है, आपको क्या करना है कि पहले तो इसको जीरोज निकालने हैं इस इक्वेशन का. उसके बाद आपको क्या करना है, रिलेशनशिप में क्या करना है, उसको वेरीफाई कराना किसके, जीरोज और उसके कोफिशिएंट में. ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो ये बहुत इजी है. तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो कैसे होगा ये हमारा क्या है, इक्वेशन है. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस सी. ठीक है, तो हम इसे कंपेयर कर लेंगे कि a की वैल्यू क्या है. यहाँ पे x² का क्या कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है. तो ये क्या होंगे, इसके जो कोफिशिएंट होंगे दोनों इक्वल होंगे. तो a इक्वल्स टू 1, तो a यहाँ पे 1 है. ठीक है, और यहाँ पे bx है, यहाँ 2x है. तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा, -2. क्या हो जाएगा, -2. और c की वैल्यू क्या हो जाएगा, -a. आ गया समझ में. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका जीरोज निकालेंगे. तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, a एंड c. तो a क्या है हमारा 1 है और c क्या है हमारा 8 है. तो a एंड c का क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट करेंगे. तो क्या है हमारा 8 इंटू 1, तो 8 1 जा 8. अब 8 को क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उस फैक्टर को या तो ऐड करें या तो सब्ट्रैक्ट करें. उसको क्या लाना है, हमको 2 लाना है. क्यों, क्योंकि मिडिल टर्म क्या है 2 है. तो 2 को क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे. क्या करेंगे हम, 8 को हम पहले फैक्टर कर ले. तो 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, हो गया ये हमारा. क्या लाना है हमको, -2 लाना है. इसी के फैक्टर को प्लस माइनस करके तो क्या कर लेते हैं, 2 2 जा 4 और 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस 2 क्या देगा, -2. तो आ गया ये मिडिल टर्म, यस आ गया. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² माइनस 2x माइनस 8. इसी को मैंने क्या किया है, स्प्लिट किया है. तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. ठीक है, हो गया ये. क्यों, क्योंकि -4x में से 2x जाएगा तो यहाँ -2x, मतलब इसी चीज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो कैसे लिखा मैंने, तो a इंटू सी का क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है. जो आया उसका प्राइम फैक्टर निकाला है और इसी प्राइम फैक्टर को क्या किया मैंने, ऐसे सब्ट्रैक्ट माइनस करा है कि हमको क्या दे दे, -2x दे दे. तो यहाँ पे हमारा क्या था, 2 2 2 जा 4, 4 में से क्या हो जाएगा, 2 को माइनस कर देंगे तो -2 आ जाएगा. तो वही काम यहाँ पे किया है. अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम पेयर बना लेंगे 2 2 का. ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में x कॉमन है. यहाँ x², यहाँ x है, तो x कॉमन है, तो x निकल गया. तो यहाँ क्या बचा, x बचा. और यहाँ क्या बचा, -4 बचा. ठीक है, आ गया. और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे. तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा, x बचा और यहाँ क्या बचा, -4 बचा. ठीक है, आगे समझ में. अब क्या, हमको इसको करने के बाद ब्रैकेट में जो आएगा, ये दोनों ब्रैकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. जैसे कि x-4 यहाँ भी है और x-4 यहाँ भी है, दोनों हमेशा सेम होना चाहिए. तो ये हो गया, हमको मिल गया. अब क्या कर लेंगे, हम इसको कॉमन निकालेंगे. तो मीन्स x-4 और x जो यहाँ है और यहाँ है, तो x प्लस 2 आ गया हमारा ये दोनों. अब इससे क्या करेंगे, हम जीरोज निकाल लेंगे. तो जीरोज कैसे निकालते हैं हम, तो जीरो के इक्वल रख के. तो x-4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया. तो ये क्या है, ये माइनस में इक्वल्स टू उधर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा. ठीक है, हो गया. और ये क्या है, x ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2. तो क्या हो गए इसके, अल्फा बीटा, मतलब 2 जीरोस निकल गए. क्यों 2 जीरो आए हैं, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2. तो जितने हाईएस्ट पावर होंगे उसके उतने जीरोस निकलेंगे. तो यहाँ 2 थे इसीलिए इसके 2 जीरोस निकले हैं. तो एक को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा, और एक को क्या मान लेते हैं, बीटा. आ गया, अल्फा बीटा आ गया. अब क्या कह रहा है, ये तो हमारे क्या हो गए, जीरोस निकले. अब क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट. तो जीरोज रिलेशनशिप क्या है हमारा, तो अल्फा प्लस बीटा. क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a. ठीक है, और दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, c/a. आगे समझ में. अब क्या हो गया हमारा, अल्फा क्या है हमारा 4 है और बीटा क्या है हमारा -2 है.
तो प्लस है माइनस करेंगे, और ये क्या है हमारा बीटा, बी क्या है हमारा, बी क्या है यहाँ पे, बी इक्वल्स टू -2, क्या है हमारा बी इक्वल्स टू -2, तो एक माइनस बी का है और एक माइनस यहाँ का है, तो एक हो गया माइनस और -2 अपॉन ए क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 4 प्लस -2 इक्वल्स टू माइनस प्लस, ठीक है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 इक्वल्स टू 2, क्या ये वेरीफाई हो गया, इक्वल है हमारे, तो यस ये हमारे जो हमारे रिलेशन थे किसके, जीरोस के और कोफिशिएंट के क्या हो गए, वेरीफाई हो गए, ठीक है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं ऐसे ही। अल्फा क्या है हमारा 4 है, बीटा क्या है हमारा -2 है, सी क्या है यहाँ पे -8 है, क्या है हमारा सी -8 है, और ए क्या है 1 है, तो 4 2 जा 8 प्लस माइनस तो -8 इक्वल्स टू -8, ये भी क्या हो गया हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नोट डाउन हो गया, ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, वहां पे है, ठीक है। तो हमारा जो भी दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे किसके, स्टैंडर्ड फॉर्म से। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + -bx और +-c, ठीक है। तो a क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए ये जो कोफिशिएंट है वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमारा x है तो यहाँ s लिया हुआ है, तो x को हम s से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, s से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, a क्या है हमारा यहाँ पे, a इक्वल्स टू 4, क्या है a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -4 और c इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, क्या हमारा फॉर्मूला था, ये है 4x² - 4s + 1, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू सी का। तो जब a 4 बन जा 4, अब 4 को क्या करना है, प्राइम फैक्टर इसका निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हमको लेकर आना है, तो क्या कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा आ गया, तो -2 क्या देगा, -4, मतलब ये दे रहा है हमको, ये मिडिल टर्म दे रहा है, ठीक है, तो ये करेंगे हम। तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे 4s² - 2s + 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका हम पेयर बना लेंगे, पेयर बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है, तो 2s कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 चला गया तो यहाँ 2 बच जाएगा, और एक s चला गया तो एक s बच जाएगा। यहाँ पे ये दो सब चला गया तो यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो क्या लेंगे, -1 कॉमन लेंगे। क्यों -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पे, यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ भी हमको माइनस लाना है, इसीलिए माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ पे माइनस से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस -1 आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसका जीरोस निकालेंगे, तो इसका जीरोस कैसे निकलेगा हमारा, तो 2s - 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2s - 1, तो 2s - 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 2s - 1 इक्वल्स टू 0 और 2s - 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो 2s इक्वल्स टू 1 एंड s इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको भी निकालेंगे ऐसे, 2s इक्वल्स टू 1 एंड s इक्वल्स टू 1/2, तो ये क्या हो गया, इसके दोनों जीरोस निकल गए, ठीक है। तो ये अल्फा हो गया, अल्फा इक्वल्स टू 1/2, और ये क्या हो गया, बीटा इक्वल्स टू 1/2। अब रिलेशन क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, ठीक है। अल्फा क्या है हमारा 1/2, क्या है हमारा 1/2, बीटा क्या है 1/2, माइनस बी क्या है हमारा, b इक्वल्स टू -4, क्या है हमारा b, तो b हमारा क्या है -4 और a क्या है हमारा 4, क्या है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 अपॉन, एक तो क्या है इसका माइनस है और एक इसका माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये, और अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 + हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस 4/4 क्या हो जाएगा, कट गया, और ये क्या बचा 1, तो 1 = 1 आ गया,
क्या हो गया, 1 इक्वल टू 1 आ गया, तो ये क्या हो गया, इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया रिलेशन। वैसे इसको भी करेंगे, क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है हमारा, यहाँ कर लेते हैं हम, तो अल्फा हमारा क्या है 1/2 है, बीटा क्या है हमारा 1/2, ठीक है। सी क्या है हमारा, सी हमारा क्या है 1 है, और ए क्या है हमारा 4 है, तो यहाँ 4 लिख लिया हमें, 1 इंटू 1 एंड 2 2 4 इक्वल टू 1/2, तो क्या ये आपस में इक्वल हो गए, यस इक्वल हो गए, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट भी, अब हम चलते हैं किस पे, थर्ड पार्ट पे, किस पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे। आप इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम किस पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, आपको वेरीफाई कराना है। तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे, ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या है x⁻2 है, फिर 0 फिर 1, तो ये या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए, तो ये क्या है हमारा कुछ भी नहीं है, तो इसको हम बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, cx² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। अब ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² माइनस bx और प्लस माइनस c, ठीक है। तो इससे कंपेयर करके हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है हमारी 6 है, और b की वैल्यू क्या है हमारा -7 है, और c की वैल्यू क्या है हमारा -3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि मिडल टर्म क्या होगा, स्प्लिट होगा, तो a इंटू सी क्या हो जाएगा हमारा, a क्या है 6 है और c क्या है -3 है, 6 3 जा 18, तो -18। अब 18 का क्या निकालना है हमको, प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो 18 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा, क्या लाना है हमको 7 लाना है, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 में से 2 चला जाएगा तो 7 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन है तो -9x प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा -7x आ जाएगा, यस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे हम किससे, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x और क्या हो जाएगा -3, इन दोनों, अब हम क्या कर लेंगे, इनका पेयर बना लेंगे और फिर कॉमन निकालेंगे। तो क्या पेयर कॉमन है इसमें, 3 कॉमन है, 3 कॉमन और x कॉमन, तो 3 क्या हो गया, 3x कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचा 2x बचा, और यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 1 कॉमन ले लेंगे, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहां 1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 आ गया ये। अब क्या करेंगे हम, इसका जीरोस निकालेंगे, तो 3 प्लस ये और ये 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू ये उधर जाएगा -1, x इक्वल टू -1/3। अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। ये हमारे क्या हो गया, एक अल्फा हो गया और दूसरा बीटा हो गया। अल्फा क्या हो गया हमारा -1/3 एंड बीटा क्या हो गया हमारा 3/2। अब क्या करना है, रिलेशन भी क्या कराना है हमको, वेरीफाई कराना। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो अल्फा क्या है 1/3 है और बीटा क्या है 3/2 है, यही है, यस सॉरी माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। और b क्या है हमारा, b क्या है हमारा -7, एक माइनस इसका और एक -7 उसका, और ये क्या है हमारा 6 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 हो गया, और ये हो जाएगा किससे 2 से, तो -2 प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6, ठीक है। अब 9 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 7, 7/6 इक्वल टू 7/6। क्या ये इक्वल हुए, वेरीफाई होगा, यस वेरीफाई होगा। अब क्या ये पहला रिलेशन था, दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, क्या होता है c/a। अल्फा क्या है हमारा, -1/3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -1/3। बीटा क्या है हमारा 3/2। c क्या है हमारा -3 है और a क्या है हमारा 6 है,
तो 3 1 जा 3 और ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस और 3 2 जा 6 इक्वल्स टू -3/6। ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आगे समझ में, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं हम। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ओके, फोर्थ पार्ट इसका क्या है, 4u² प्लस 8u, ये दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c, यहाँ पे क्या है a, ये x किससे रिप्लेस हो गया, यहाँ पे u से, तो वेरिएबल चेंज हो सकता है, इसका टेंशन नहीं है, इससे डर नहीं जाना है कि ये क्या है क्या नहीं है, तो वेरिएबल क्या होता है, रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारा 4 है, और b की वैल्यू क्या है हमारा 8 है, और c की वैल्यू क्या है, c का टर्म नहीं है तो इसका मतलब वो 0 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, a इंटू सी कर रहे थे तो c यहाँ 0 है, तो a इंटू सी, a क्या हमारा 4 है और c क्या है हमारा 0, तो ये 0 आ रहा है। ठीक है, आगे समझ में, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 4u² प्लस 8u, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 4u क्या है, कॉमन है, तो कॉमन हम क्या निकाल लिए 4u, तो यहाँ क्या बचा, u बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, ये u है। ठीक है, तो यहाँ 4u कॉमन हो गया, तो यहाँ u प्लस 2 बचा, तो इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा 4u इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू 0/4, इसका मतलब ये 0 आ रहा है, एक अल्फा इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका बीटा क्या होगा, इससे निकलेगा, तो u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू -2, तो इसका बीटा क्या आ गया हमारा, बीटा इक्वल्स टू -2। रिलेशन हमको क्या, कौन सा रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, और ये होता है, और दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा क्या है, 0 है, और बीटा क्या है, -2 है, c क्या है यहाँ पे 0 है, और a क्या है हमारा 4 है, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे 0 आएगा, और 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, अल्फा क्या है यहाँ पे 0 है, बीटा क्या है -2 है, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू क्या है हमारा 8 है, क्या है हमारा 8 है, तो माइनस इसका और 8, और a की वैल्यू क्या है हमारा 4 है, ये क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा -2, और ये 4 से क्या हो जाएगा 2 बार डिविजिबल हो जाएगा, तो -2। ठीक है, ये रिलेशन क्या हो गया, इसका वेरीफाई हो गया। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा t² -15। ठीक है, तो क्या करना है इसको, t² -15 इक्वल्स टू 0, t² इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है इधर ट्रांसफर करेंगे। देखिए जब भी स्क्वायर इक्वल्स टू के दूसरे साइड में शिफ्ट होता है तो वो अंडर रूट में चेंज हो जाता है, तो ये स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो t इक्वल्स टू √15, 2 पावर है तो 2 वैल्यू होगी तो प्लस माइनस, तो एक अल्फा क्या आ रहा है हमारा -15 आ रहा है, और एक बीटा क्या आ रहा है +15 आ रहा है। ठीक है, अब रिलेशन क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा क्या है हमारा, यस अल्फा क्या है हमारा -15 है, और बीटा क्या है हमारा +15 है। ठीक है, और b क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, b की टर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि t का कोई कोफिशिएंट नहीं है, t² का, और यहाँ c है, तो b नहीं है तो वो क्या हो जाएगा 0 होगा, तो यहाँ 0/a कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 ही होगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो √15 में से √15 जाएगा तो 0, तो 0 इक्वल्स टू 0, ये वेरीफाई हो गया।
यस हो गया। और दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, अल्फा क्या है हमारा -√15 इंटू √15 इक्वल टू सी क्या है हमारा, सी -15 और ए क्या है हमारा 1। तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी होती है कि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 देता है। √6 इंटू √2 6 क्या देता है, 6 देता है। तो ऐसे √15 इंटू √15 क्या देगा, 15 देगा। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, -15 इक्वल टू -15। क्या ये रिलेशन वेरीफाई हो गया, यस ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप मन से पढ़ाई करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 6 क्वेश्चन है हमारा 3x² -x -4 ये दिया है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ax² + -bx + -c। तो कंपेयर करके a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू क्या है -4। हम क्या करते हैं, a इंटू सी करते हैं। तो a क्या है यहाँ पे 3 है और c क्या है यहाँ पे -4 है। इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 4 जा 12 क्या है हमारा 12। 12 का क्या करेंगे, एक प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। इन दोनों का प्लस माइनस करके हमको क्या लाना है, -1 लाना है। क्या लाना है, -1। तो 2 2 जा 4, 4 में से 3 जाएगा, मतलब 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 दे रहा है तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस क्या लिखेंगे हम, -4x + 3x = -x। तो x के रिप्लेस करेंगे इससे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम। तो 3x² - 4x + 3x और क्या है हमारा -4। इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस पेयर बनाएंगे सबसे पहले, फिर कॉमन यहाँ से निकालेंगे। तो पेयर बन गया। अब कॉमन निकालेंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x कॉमन हो गया। तो x हो गया, यहाँ से x चला गया तो क्या बचा, यहाँ 3x बचा और यहाँ पे क्या बचा 4 बचा। और यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले सकते हैं हम। तो 3x - 4। ठीक है, इन ब्रैकेट में क्या हो गया, दोनों सेम हो गया, इसका मतलब ये हमारा सही है। ठीक है, फिर लिखेंगे x + 1 और क्या लिखेंगे 3x - 4 हो गया। अब क्या करेंगे हम, x + 1 = 0, x = -1। ठीक है, एक वैल्यू यहाँ निकली और ये दूसरी यहाँ से निकलेगी। 3x - 4 = 0, 3x = माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x = 4/3। मतलब अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू क्या आ रहा है, 4/3 आ रहा है। अब रिलेशन क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा = क्या है, -b/a। अल्फा क्या है हमारा 1 है, बीटा क्या है हमारा 4/3। अल्फा हमारा 1 है और बीटा क्या है हमारा 4/3। आ गया समझ में, सॉरी ये -1 है। तो ये हो गया। और b क्या है हमारा, b का क्या है -1। ठीक है, तो माइनस इसका एक है और एक माइनस इसका है। तो -1/a कितना है हमारा 3 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 3 का एलसीएम 3 होगा और ये हो जाएगा -3 + 4 = -1/3 हो गया। अब इसको 4 प्लस है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 1। 1/3 = 1/3 1/3। ये रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो c/a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। ठीक है, ये सम ऑफ द जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। अगर आपको ये पता है तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या है, अल्फा क्या है हमारा -1 है, बीटा क्या है हमारा 4/3 है। ठीक है, और c क्या है हमारा -4 है और a क्या है हमारा 3 है। तो 4 बन जा 4, तो क्या हो जाएगा -4/3 = -4/3। क्या ये वेरीफाई हो गया ये रिलेशन, तो यस वेरीफाई हो गया। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। ठीक है,
ओके, ठीक है। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो आप क्या करेंगे, इसकी पढ़ाई कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर आने तक का क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है।